सोचिए, अगर 21 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच से ठीक पहले शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप का बड़ा धमाका हो जाए और उसी समय एप्पल ऐलान कर दे कि उसका पहला फोल्डेबल आईफोन भारत में ही बनेगा, तो ग्लोबल मीडिया की नजर किस ओर जाएगी? क्या यह इत्तेफाक है कि इंडिया एक ही दिन में क्रिकेट, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी तीनों मोर्चों पर सुर्खियों में है? लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के 50% टैरिफ और अलास्का में हो रहे युद्ध अभ्यास के पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल छिपी है? क्या चीन और कनाडा जैसे देशों के साथ रिश्तों में अचानक दिख रहा नरमी असली है या सिर्फ दिखावा? इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 ग्लोबल अपडेट्स जो पूरी दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी और खेल के समीकरण बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई की रेत पर 21 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले ने पूरे एशिया कप को ही एक थ्रिलर की तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान को दोबारा हराकर एशिया कप के फाइनल की ओर कदम बढ़ाएगा या इस बार पाकिस्तानी टीम बदला लेगी। और ठीक उसी दौरान भारत की आर्थिक दुनिया में भी जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप पर लंबे समय से चल रही हिंडनबर्ग की छाया के बीच सेबी ने कुछ आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे अडानी शेयरों में तेज उछाल आया और भारतीय निवेशकों के चेहरे खिल उठे। मगर क्या यह सिर्फ शेयर मार्केट की सामान्य लहर है या इसके पीछे कोई बड़ा कॉर्पोरेट गेम है जो आने वाले महीनों में पूरी इकोनॉमी का रुख बदल सकता है? वहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक और चौंकाने वाली खबर आई है, जिसने भारत को दुनिया की सुर्खियों में ला खड़ा किया है, क्योंकि एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन का बड़ा हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताइवान में पायलट रन पूरा होने के बाद भारत को मुख्य प्रोडक्शन हब बनाने की योजना है। यह न सिर्फ भारत को टेक मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि चीन पर एप्पल की निर्भरता को भी तोड़ेगा। और सवाल यह है कि क्या भारत अब वास्तव में दुनिया की टेक फैक्ट्री बनने की ओर बढ़ रहा है? इन 3 बड़े अपडेट्स के बीच अमेरिकी राजनीति और कूटनीति से भी एक नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू किया है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक रूप से बेहद अहम मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिकी बाजार तक भारत की पहुंच और भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता टैरिफ की तलवार से घिरा हुआ है। लेकिन क्या यह बातचीत वास्तव में किसी बड़े समाधान की ओर बढ़ेगी या फिर यह सिर्फ समय खरीदने की एक और कोशिश है? और इसी के साथ सैन्य मोर्चे पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अलास्का की बर्फीली जमीन पर भारतीय और अमेरिकी सैनिक मिलकर युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका किसी भी चुनौती के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सैन्य अभ्यास चीन और रूस के बढ़ते गठबंधन को रोक पाएगा या आने वाले महीनों में यह तनाव और ज्यादा गहराएगा? एक और मैदान पर भारत पाकिस्तान की भिड़ंत करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज कर रही है। दूसरी ओर कॉरपोरेट और टेक सेक्टर में भारत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में गूंज रहा है, और इसके साथ ही व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत को ग्लोबल मंच पर नए आयाम मिल रहे हैं। ये सब घटनाएं एक ही समय पर घट रही हैं, मानो कोई अदृश्य धागा इन सबको जोड़ रहा हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सारे बदलाव भारत को अगले दशक की सुपर पावर बनाने की ओर ले जा रहे हैं या फिर आने वाले महीनों में इन जीतों के पीछे छुपे नए संघर्ष सामने आएंगे? वैश्विक मंच पर कहां भारत क्रिकेट, शेयर मार्केट और टेक्नोलॉजी से सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के मोर्चे पर कई नई हलचलें हो रही हैं, जिनका सीधा असर आने वाले महीनों में भारत की रणनीति और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर पड़ेगा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और चीन के बीच एक तरह की कूटनीतिक नरमी की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि सीमा विवाद, लद्दाख और अरुणाचल की जटिल परिस्थितियां और चीन की आक्रामक इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां इस रिश्ते को अभी भी एक असली साझेदारी बनने नहीं दे रही। सवाल यही है कि क्या बीजिंग का यह नरम रुख वास्तविक है या सिर्फ एक रणनीतिक छलावा? ठीक इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवादित बयान सामने आया है,
जिसमें उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं ताकि रूस को युद्ध छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन इस विचार ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारत और चीन को निशाना बनाकर रूस को कमजोर किया जा सकता है या यह कदम वैश्विक व्यापार व्यवस्था को और अधिक अस्थिर बना देगा। इस बीच एक राहत की खबर कनाडा और भारत के रिश्तों से आई है, जहां लंबे समय से चले आ रहे तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों देशों ने अपने अपने नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए हैं। यह कदम इस ओर इशारा करता है कि ओटावा और नई दिल्ली अपने रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या यह सुधार लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर किसी नई घटना से यह फ्रैजिल समझौता टूट जाएगा? आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और ट्रेजरी यील्ड्स के बढ़ने से भारतीय करेंसी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। निवेशकों और व्यापारियों के लिए यह एक अस्थिर माहौल तैयार कर रहा है और सवाल यह है कि क्या भारत की इकोनॉमी इस दबाव को झेल पाएगी या रुपया और नीचे फिसलेगा। और इन सब के बीच पूर्वोत्तर भारत से एक और बड़ी खबर आई है, जिसने न्यायपालिका और पर्यावरण को केंद्र में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा पैनल ने पाया कि मेघालय में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM की कई इमारतें अवैध जंगल क्षेत्र पर बनाई गई हैं और इस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। ये मामला न सिर्फ कानून और व्यवस्था का है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या विकास के नाम पर जंगलों और पर्यावरण को लगातार कुचला जा रहा है। इन 5 घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ लगता है कि भारत एक तरफ वैश्विक मंच पर शक्ति और महत्वाकांक्षा के नए अध्याय लिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे सीमाओं, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे मोर्चों पर कठिन सवालों से जूझना पड़ रहा है। और यही द्वंद्व भारत के आने वाले महीनों की असली परीक्षा साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें और उनका गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपनी राय और सवाल हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर दिन मिलें दुनिया भर की सबसे ताज़ा और बड़ी अपडेट्स सब